सकल सुमंगल अंग बनाए, करहे गान कल कंठ लजाए। सभी इस तरह से सभी सुंदर अंगों को सजा करके अनेक प्रकार के सुमंगल मंगल पदार्थों से सजे हुए, कोयल की ले जाने वाली ऐसी उनके सुर है, ऐसी आवाज है, उससे वो करें गान गीत गा रही हैं मधुर सुर से। कंकन किंकन नूपुर बाजें, चाल बिलो के काम गज लाजें। अब जब वो रास्ते में चल रही हैं, कंकन, कंकन कहते हैं हाथ में बांधने वाला, पहनने वाला एक होता है चीज। करधनी कहते हैं कंकन, करधनी। किंकिन, किंकिन कहते हैं करधनी, जो कमर में बांधी जाती है। इन सब में छोटे छोटे जैसा बनवाना चाहे अपने अपने डिजाइन के ऊपर, लेकिन उनमें यहाँ वर्णन कर रहे हैं, सब में सोने के घुंघरू दिए हुए हैं, आवाज हो रही है उनमें। नूपुर, पैरों में घुंघरू है, पैरों में बज रहे हैं उनके सब पैरों में, जो क्या बोलते हैं, पैरों में जो पहनते हैं जिसको पाजेब वगैरह, उनमें भी घुंघरू लगे हैं। तो इनकी जब चाल जब चल रही है वो स्त्रियां, तो चाल बिलो के काम गज ला जाए, कामदेव के हाथी भी लज्जा को प्राप्त होते हैं। उनकी स्थिति को देख करके धीरे धीरे मधुर धुन आ रही है उनके उन आभूषणों में से। बाजे बाजने विविध प्रकारा, नभ और नगर सुमंगल चारा। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थान में सुंदर मंगलचार। आकाश में देवता लोग मंगलचार कर रहे हैं, देव बधुएं जो वहां पर गीत गा रही हैं, यहाँ पर जनकपुर के निवासियां, यहाँ की स्त्रियां जो है मंगल गा रहे हैं, और यहाँ पर सब आनंदमय जो वातावरण बनाया गया है। हुआ क्या है, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुजे सहज सयानी। सची इंद्र की पत्नी, शारदा ब्रह्मा जी की, रमा लक्ष्मी विष्णु भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, ये सभी स्त्रियों का वेश बना। जे श्रुति सुच सहज सयानी, जो देवताओं की स्त्रियां बड़ी पवित्र पुनीत और होशियार वाली थी, उन्होंने क्या काम किया कि कपट नारी बर बेसु बनाई, मिली सकल रनवास है जाई। देवताओं वाला वेश छोड़ करके नारियों का वेश बना करके राजा जनक जी के महल में जो स्त्रियां थी उनमें जाकर के मिल गई और गीत गाने लगी, वहां पर जाकर उनके साथ लग गई। अरे करह गान कल मंगल बानी, हर्ष विश्वस सब काहुन जानी। वो भी उनके साथ बैठकर जाकर के बड़े बड़े मंगल गीत गा रही हैं, अरे बड़े आनंद के साथ। लेकिन हर्ष विश्वस इतना आनंद था, इतनी प्रसन्नता थी, कौन पूछता कि कहाँ के रिश्तेदार, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई है। वो भी इंद्र की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी, शंकर भगवान, सब पत्नियां जाकर के राजा जनक के रनवास में उन्हीं स्त्रियों में जाकर के मिल करके उस विवाह का आनंद सुख ले रहे हैं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छिन चली। कौन जाने कौन पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परचन करने के लिए चल दी। ब्रह्म का परचन, परमात्मा का, वो सभी उनसे पीछे वाले हैं, वह ब्रह्म है स्वयं राम। कल गान मधुर निशान बरसें, सुमन सुर शोभा भली। बड़े बड़े मनोहर गान हो रहे हैं, बड़े मधुर मधुर गीत गाए जा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, अनेक प्रकार से सभी फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा वहां पर इस समय पर है। धरती पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं, आकाश से भी फूल बरसाए जा रहे हैं। आनंद कंद बिलो के दूलव सकल ही हर्षित भई। आनंद कंद उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखो, आनंद कंद स्वयं जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। वशिष्ठ जी ने पहले ही आनंद कंद कहा, तो आनंद कंद बिलो के दूलव सकल ही हर्षित भई। उस आनंद की मूर्ति श्री राम जी, इस समय पर दूल्हा अकेले राम जी हैं, उनको देख करके सभी अपने अपने मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है। अंबोज अंबक अंब उमग सुमंग सुअंग पुलकाबल चई। उनके कमल श्री के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया है और सुंदर अंगों में पुलकावली हो रही है। राम जी को देख देख करके प्रेमाश्रु उनके नैनों में आ रहे हैं, बड़ी आनंदित है, हर्ष के नेत्रों में आंसू है। जो 318वां दोहा है, जो सुख भासी मा तुमन देख राम बरबेश,
सो न सके कहे कल्प सत सहस शारदा से। जो सीता जी की माता के मन में राम जी का भेष धोकर जो आनंद हुआ, उसको तो सहस्र शारदा और शेषनाग भी नहीं कह सकते। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया। राम जी को देख करके सीता जी की माता बड़ी प्रसन्न हुई। नैन नीरु हट मंगल जानी, परचिन करें मुदित मन रानी। मंगल अवसर जान करके नेत्रों के जल को रोकती है और बड़े प्रसन्न होकर के सभी रानियां उनका स्वागत कर रही हैं। वेद विदित और कुल आचारू की न भली विद सब व्यवहारू। वेदों में कहे हुए सभी कुल के जो आचार होते हैं, जो परंपराएं होती है, उसके अनुसार सभी रानियों ने सब उसी प्रकार का व्यवहार रानी भली भांति कर रही है। पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना, पट पावड़े परे विधि नाना। पंच शब्द तंत्री, ताल, जहाज, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द को पंच ध्वनि कहते हैं। तो पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना और वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हलुद ध्वनि, और इनको सबको मंगल गान इनसे कहते हैं, इनसे मंगल गान हो रहे हैं। करे आरती अर्घ दीना, राम गवन मंडप तब कीना। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया और सब राम जी ने मंगलमय बड़े आनंद के साथ मंडप में प्रवेश किया। राम जी का जो मंडप था विवाह का, उसमें अब प्रवेश हुआ है। दशरथ सहित समाज विराजे, बिलोक लोकपति लाजे। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए हैं। उनके वैभव को देख करके लोकपति भी लज शर्मा रहे हैं। समय समय सुर बरसे फूला, शांत पड़े महेश्वर अनुकूला। समय समय पर देवता लोग फूल बरसाते रहते। भूदेव जो ब्राह्मण थे वो समय अनुकूल कौन से समय पर कौन सा पाठ करना है, इस तरह के शांति पाठों को वहां पर किया जा रहा है। नभ और नगर कोलाहल होई, आपन पर कुछ सुने न कोई। आकाश में और नगर में दोनों जगह पर बड़ा कोलाहल हो रहा है, शोर मच रहा है। कौन अपना है, कौन पराया है, अपने कौन बात कर रहे दूसरे, कोई नहीं सुन पा रहा। ए विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाए। इस प्रकार राम जी यज्ञ विवाह मंडप में पहुंच गए। उनको आसन दिया गया है, अर्घ दे करके उनको आसन पर बैठाया गया है। अर्घ कहते बंधु, जब कोई हमारे यहाँ आते हैं अतिथि तो उनको जल दे करके पैर धुलवाए जाते हैं, उनको आगे आसन दे करके रास्ते पर लिया जाता है, फूल बिछाए जाते हैं। बैठा रे आसन आरती करे, निरख बर सुख पावही। मन बसन भूषण भूरि बारे, नारी मंगल गावही। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हा को देख कर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने नचावर करके मंगल गा रही है। उतारती है नौचावर उतार के काम वालों को दे दिए जाते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए, कौतुक दे कहीं। अब लोक रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन ले कहीं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बना करके वहां आकर के मिल गए और राम जी के उस विवाह के कौतुक को देख रहे। रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। वो सभी देवता लोग विवाह पर आकर के राम जी के लिए अपने को भेष बदल करके ब्राह्मण का रूप बना करके और वहां पर उस आनंद को ले रहे हैं। 319वां दोया बाहु बंधु। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असीस नाय सिर हर सुन हृदय समाय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर के आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। बंधुओं, सभी लोग ये अपने अपने विवाह में, ये बड़ी अच्छी प्रथा थी। आज तो बताते जाति सूचक शब्द नहीं कहने का, लेकिन इस रामायण में सब जगह पर आएंगे। नाऊ बारी भाट ये सब विवाह में काम आते। अपने अपने नौछावर पा करके बड़े मुदित हो रहे हैं और बड़ा बड़ा आशीर्वाद अपने मन से दे रहे हैं। सिर हर्ष हृदय समाए, और अपना सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है, इतना उनके हृदय में आज आनंद है। वहां पर कोई भी एक भी व्यक्ति, बच्चा कोई ऐसा नहीं है जो आनंदित न हो। परम आनंद का वातावरण है। बंधु राम जी अपने विवाह मंडप में पहुंच गए और वहां पर विवाह की रीति प्रारंभ है, चालू है और ये चलती रहेगी। रात भर में विवाह होता है, तो इसलिए फिर कल यहाँ से आगे करेंगे। आज यहाँ पर विराम का समय है, इसलिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
जय विश्व बंधु।